शांति। सिद्धि स्वरूप तपस्या भट्ठी में सिद्धिदाता बाबा से सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आप सभी तपस्वी और योगिन आत्माएं बाबा के घर पधारे। बाप दादा ने, हमारी दादियों ने बहुत प्यार से आप सबको याद किया, निमंत्रण दिया। निमंत्रण पर आए हैं ना, तो स्पेशल रतन है। और मैं समझती हूँ जब से हमें मधुबन से निमंत्रण मिलता है तब से हर टीचर बहन के अंदर ये एक उमंग रहता है कि इस वर्ष की तपस्या भट्ठी में मैं अपने अंदर ये परिवर्तन कर अपनी प्रगति करूंगी। यहाँ आने से पहले ही हर एक अपनी मनसा को तैयार करता है, करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी ये भट्ठियाँ की हैं। तो मुझे ये याद आता है जैसे भट्ठी की डेट मिलती थी तब से मनसा तैयार होने लगती थी, पूर्व तैयारी। उसी प्रकार की स्टडी और अपने मन को वही दिशा देना कि इन 5 दिनों के अंदर बाप दादा ने अथवा दादी दीदी ने जिस लक्ष्य से मुझे बुलाया है, मुझे उस लक्ष्य को पूर्ण करना है। हमारी ये मानसिक पूर्व तैयारी भट्ठी में आने के पश्चात हमको बहुत मदद करती है। आप सबने की? आप सबने की? जिन्होंने मानसिक पूर्व तैयारी की हाथ ऊंचा करेंगे। थैंक्स। तो जरूर आप यहां से सिद्धि स्वरूप होकर के जाएंगे। इन दिनों एक हमारा श्रेष्ठ संकल्प रहे कि सिर्फ और सिर्फ मुझे एक बाबा को देखना है। जो भी हमें क्लासेस मिल रही हैं उन्हें क्लासेस की रीति से नहीं अटेंड करना है, लेकिन मुझे इससे क्या बल मिल रहा है, मुझे अपने में कहाँ कहाँ इससे करेक्शन दे रहे हैं, अपने आप को उसके साथ टैली करते जाएंगे। और जब टैली करेंगे तो क्लास के बाद भी आपका स्वतः ही स्व के प्रति मंथन और चिंतन चलेगा। तो हमारा मन और बुद्धि, जिसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है दूसरों को देखने और सुनने की, वो मन और बुद्धि खुद को देखने में, खुद को संवारने में और खुद को उस लक्ष्य तक ले जाने में बिजी हो जाएगा। और आपको अंदर से इतना आनंद आएगा, आप ये महसूस करेंगे
एक एक क्लास में आपको ये महसूस होगा कि सचमुच बाबा मुझे जो चाहिए था वही आपने दिया। और जब चाहिए होता है वही चीज मिलती है तो उस प्राप्ति की खुशी वो अलौकिक और न्यारी होती है। इस रीति से हम अपनी इस बट्ठी का शुभारंभ करेंगे। बाप दादा ने वतन में आप सबका स्वागत कर लिया, प्रकृति ने यहाँ कर लिया, और आप सब ने मन से बाप दादा के इस स्वागत को स्वीकार कर लिया। अब जो हमारे बट्ठी के शुभारंभ पर पहला विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बाबा से सहज आशीर्वाद लेने का साधन वो है अमृत वेला। हम सब जानते हैं कि अमृत वेले का महत्व इस ब्राह्मण जीवन में जो सर्व शक्तियों, सिद्धियों और प्राप्तियों को कराने वाला है। आप सब भी अमृत वेला करते होंगे, सभी करते हैं ना? करते हैं। देखना हमें ये है अमृत वेला कर रहे हैं नियम प्रमाण, डायरेक्शन प्रमाण, या फिर बाबा ने जो कहा है कि अमृत वेले में आप सब विशेष शक्ति और प्राप्ति का अनुभव करो। अगर हमारा ये अमृत वेला पक्का हो जाता है यथार्थ विधि पूर्वक, तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी ऐसी समस्या नहीं आ सकती है जिसको हम कहें कि ये ऐसी समस्या है, इसका मैं समाधान कैसे करूं। वो स्थिति हम तब प्राप्त कर सकेंगे हम अमृत वेले को इतना महत्व दें। क्योंकि ये वो वरदानी समय है जिस मुहूर्त और वेला का बड़ा महत्व है। किसी भी अच्छी वेला के अंदर कोई कार्य किया जाता है तो उससे सहज सिद्धि की प्राप्ति होती है। आज भारतीय संस्कृति के अंदर अगर हम देखें, हर शुभ कार्य अच्छी शुभ मुहूर्त और शुभ वेला में किया जाता है ना? आपको अनुभव, चाहे वो किसी की दुकान का उद्घाटन हो, चाहे मकान का फाउंडेशन हो, या कोई भी मंगल कार्य हो, लेकिन उसका जो आरंभ है वो शुभ वेला में करते हैं और ये समझते हैं कि अब ये हमारा कार्य निर्विघ्न आगे बढ़ेगा। मकान का फाउंडेशन डालेंगे तो समझेंगे कि इस मकान में हमें प्रगति होगी और हमें सुख मिलेगा। साधन होगा तो समझेंगे निर्विघ्न रहेगा। अब बाबा ने काल चक्र के अनुसार ये जो संगम युग है, इस संगम को बाबा कहता है ये सारा ही संगम अमृत वेला है। इस संगम पर अब तक हम जिस भगवान को पुकारते आ रहे थे
मंदिरों में यहाँ वहाँ जिसको ढूंढ रहे थे, लेकिन संगम पर स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने आकर के हमें ढूंढ लिया। न सिर्फ ढूंढा, लेकिन बाबा ने अपनी गोद का बच्चा बना दिया, जिसकी अनुभूति त्याग कर जंगल में रहने वाले नहीं कर सके। शास्त्र और वेदों का अध्ययन पठन करने वाले नहीं कर सके। परमात्मा मिलन, उस परमात्मा मिलन की सहज अनुभूति बाबा संगम पर हम बच्चों को करा रहा है। क्योंकि हमारा जो जन्म है हुआ ही भगवान से है। अब तक भले हम गाते आए, त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, लेकिन परमात्मा से माता पिता के संबंध का अनुभव नहीं किया। यहां हम एक एक बाबा का बच्चा ये दुनिया को ठोक करके कह सकते हैं कि हमारा दिवस का आरंभ परमात्मा मिलन से होता है। कह सकते हैं वो मुझे हुए हैं और हम वो आत्माएं हैं जिनका आरंभ ही परमात्मा मिलन से हो रहा है। तो संगम पर बाबा ने हम आत्माओं को शक्तियां और वरदानों से हमारी झोली भर करके हर कार्य में विजयी बनाया, असंभव को संभव करके दिखाया। इस ही संगम पर हम अविनाशी 21 जन्मों की प्राप्ति कर सकते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य हमारा बन रहा है, लेकिन उस श्रेष्ठ भाग्य को बनाने का आधार वर्तमान है। एक एक चीज को बाबा ज्ञान के आधार से परिवर्तन कर रहा है। दृष्टि को बाबा ने बदला, देह भान को बाबा ने बदला। जिनसे अब तक विकर्म और कुकर्म हो रहे थे, उनसे बाबा ने हमें मुक्त कर दिया इस संगम पर, और श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनाया। अब हम बात करते हैं, जैसे ये वेला संगम युग सारा कल्याणकारी युग है। दूसरों को हम बताते हैं ना ये कल्याणकारी युग है। चाहे गलत हो रहा है, कुछ खराब भी हुआ, तो भी बाबा ने हम बच्चों को ये पढ़ाया है कि बच्चे किसी भी गलत में तुम बच्चों का अकल्याण नहीं है, उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। और ऐसी हम सब के पास में, आपके पास में भी कई अनुभव होंगे कि सचमुच ये सारा युग कल्याणकारी युग है। ऐसे कल्याणकारी युग में सारे युग को सफल बनाने के लिए, विधि पूर्वक चलाने के लिए बाबा ने हमें दिन के आदि अमृत वेले का महत्व बताया है। अगर हम उस महत्व को यथार्थ रीति से समझ करके दिल से स्वीकार करते हैं, तो मैं नहीं समझती हूं कि हम में से किसी की ये कंप्लेंट हो सकती है कि मेरा अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होता है। यथार्थ रीति से समय के महत्व को समझे, क्योंकि बाबा ने कहा है, एक मुरली में बाबा बड़े फलक से कह रहा था
अमृत वेले के समय सतगुरु से वरदान ले सकते हो, माता पिता की गोद का अनुभव कर सकते हो। बाबा ने कहा बाप को तुम रिझा सकते हो, बाबा से जो मन चाहे वो प्राप्ति कर सकते हो। अब हम अपने आप से इसी एक बात को पूछें, मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि अमृत मेले मुझे बाबा से जो चाहिए वो मैं ले सकती हूँ, क्योंकि बाबा ने ये स्पेशल समय किसके लिए रखा है? हम बच्चों के लिए रखा है, क्योंकि बाबा जानता है मुझे इन्हीं बच्चों को संपन्न बना करके वापस घर ले जाना है। जाएगी सारी दुनिया, लेकिन हम संपन्न और संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके जाएंगे। तो वो जो स्पेशल समय है, बाबा बच्चों का वतन में बैठा इंतजार करता है। हमारे लिए समय है, हम भी इस समय को इतना महत्व दें। मेरे अंदर कोई भी स्वभाव संस्कार है, मेरे सामने कोई भी परिस्थिति है, लेकिन अमृत वेले आप ऐसे जागंती ज्योत होकर के बाप दादा के सामने में बैठो और बाबा से उन वरदानों और शक्तियों की अनुभूति करो। जैसे जब एग्जाम टाइम होता है, तब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो पिक्चर देखने जाए या घूमने जाए। आप सबको भी अपनी स्टूडेंट लाइफ का अनुभव होगा। रात को जाग करके पढ़ते थे, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ते हैं। क्यों? एग्जाम है। उस एग्जाम टाइम पर आपको सुबह उठने में नींद आती थी? रात को जाग करके पढ़ते थे, नींद आती थी? नहीं आती थी। अगर मम्मी कहती भी थी सो जाओ, तो क्या कहते थे? नहीं, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे ये पढ़ना है। उस पढ़ाई में जब डिग्री का महत्व था, मुझे अच्छे मार्क्स से पास होना है, उस समय ने हमारी नींद को उड़ा दिया। हमें किसी भी प्रकार का आकर्षण उस समय नहीं होता है, मैं पिक्चर देखूं, मैं यहाँ जाऊं, इससे बात करूं, उससे बात करूं। हमें उस समय का महत्व है, क्योंकि ये परीक्षा का समय है और मुझे इसमें पास होना है, और उसके लिए यही टाइम पढ़ाई का है। ऐसे ही बाबा से आशीर्वाद और दुआएं लेने का जो समय है, वो अमृत वेला है। नाम ही है अमृत वेला। अमृत अर्थात अमर भव का वरदान बाबा हमें देता है, सहज रीति से देता है। जो वरदान सारे दिन में हमें ऑटोमेटिक शक्ति प्रदान करता है। दूसरा, बार बार ये मन बाबा की तरफ खींचा रहता है। उसका कारण, क्योंकि आंख खुलते ही सबसे पहला संकल्प यथार्थ विधि से करने से हमें सिद्धि मिलेगी। यथार्थ विधि में बाबा ने कहा है, बच्चे आंख खुलते ही तुम्हारा पहला संकल्प हो कि मैं आत्मा हूं। समझा?
जब आप आत्मा बन करके बाबा के सामने देख रहे हैं, माना मन की आंखों ने उस प्रभु को देखा और बाबा ने अपने नैनों में इस आत्मा को समा लिया। ये जो रस, आनंद आत्मा ने लिया, सहज आपको बाबा से अमर भव का आशीर्वाद या वरदान मिल गया, क्योंकि विधि यथार्थ थी। ऐसे इस वैल्यूबल समय को हम वेस्ट नहीं करें। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर अमृत वेले के समय में आप 1 या 2 घंटा लेट उठते हैं, तो जितना यहाँ लेट उठते हैं, जितना समय माना 1 या आधा 1 घंटा 2 घंटा, उतना सतयुग में जन्म लेट मिलते हैं। ये भगवानोवाच है। कई बार ऐसे होता है ना, अभी उठती हूँ, आधा घंटा सो गए, 1 घंटा लेट उठे, लेकिन उसमें मुझे कितना नुकसान है। बाबा कह रहा है, यहाँ का 1 घंटा, वहाँ का 1 जन्म आप लेट आओगे। आपको पसंद है 83 जन्म? पसंद है? पसंद है? नहीं पसंद है। अगर इस बात की गंभीरता को, सिंसियरिटी को आपने अंदर में डाल दिया, मुझे 83 जन्म नहीं लेने हैं, हो नहीं सकता कि अमृत वेले में 3:30 बजे आपकी आंख ना खुले। क्योंकि उस बात को आपने स्वीकार किया है। एक बात का अंतर हम समझेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हमने समझा होता है, लेकिन स्वीकारा नहीं होता है। परिवर्तन वहां ही आता है जिस चीज को ये मन और बुद्धि स्वीकार कर लेते। सबको मालूम है ना 3:30 बजे उठना है और विधि पूर्वक बैठना है। तो ये जो समय, एक तो विधि आत्मिक स्थिति से, दूसरा बाबा का स्पेशल टाइम, और तीसरा बाबा कहता है चारों तरफ का वायुमंडल शुद्ध और शांत होता है, और हम भी सोकर उठे हुए होते हैं तो मन और तन से फ्रेश होते हैं। इसलिए सहज आत्मा उस स्थिति में स्थित होकर के बाबा से वो आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर सकती है। मेहनत नहीं है, सहज प्राप्ति है। फिर भी कई बार ये देखने में आता है, सुबह अमृत वेले में सुस्ती आ जाती। बाबा कहता है पहले आप अपनी दिनचर्या को शक्तिशाली कर दो, अमृत वेले के शक्तिशाली के लिए। दिनचर्या में एक आत्मिक स्थिति का अभ्यास के साथ बाबा को साथी बनाओ। चलते फिरते भी आपको ये महसूस हो कि बाप दादा मेरे साथ साथ चल रहा है। आप ये अनुभव करके देखना। मैंने तो ये अनुभव किया, मैं 1971 में मधुबन थी, तब मुझे अंदर से एक ये चिंता थी। दादियों को देखती थी तो लगता था ये कितनी आगे, कितनी महान आत्माएं।
और क्या शक्ति स्वरूपा होकर के योग में बैठती हैं। खुद को देखती थी तो बाबा को कहती थी, बाबा मुझे योग करना नहीं आता है, आप मेरे टीचर हो, आप मुझे सिखाओ। तब एक संकल्प किया कि बाबा को ये किसी क्लास से, दादी से किससे प्रेरणा ली, तो दादी ने ये कहा था कि अभी तो निराकार साकार में आया हुआ है, तुम जो चाहे वो उसके साथ बात कर सकती हो, बाप दादा तुम्हारे साथ में है। हर रोज अमृत वेले बाबा से ये प्रॉमिस करती थी, आज बाबा सारे दिन तेरे साथ का अनुभव करना है। अटेंशन देना पड़ता था। अमृत वेला, फिर भोजन पर, फिर चलते हुए, फिर जो भी सेवाएं करती हैं, तो ऐसे लगता था बाबा मेरे पास बैठा है। कुछ भी मन में आया, बाबा आज ऐसे हुआ, बाबा आज इसने मुझे ऐसे कहा, और मैं आपको अनुभव से कह सकती हूँ बाबा मुझे जवाब देता था। तो वो जो स्थिति जिसमें बचपन में एक नाजुकपन था, फीलिंग आती थी या किसी के प्रति कुछ संकल्प चल जाता था, अंदर में मन दुखी हो जाता था, फट से बाबा जवाब देता था और आत्मा उससे मुक्त हो जाती थी। हम भी ये लक्ष्य रखें, साथी मेरे साथ है। उठते बैठते जो बाबा कहता है, चलते फिरते बाबा के साथ का अनुभव करो। दूसरा, 5 स्वरूप का अभ्यास। 5 स्वरूप में वो ब्राह्मण देवता उसकी बात नहीं करती हूँ, लेकिन सबसे पहले जब अमृत वेले में उठे तो हम बालक सुमालिक हैं। हर कार्य को बाबा के यज्ञ के बालक और मालिकपन की स्थिति से करें। उसको हाँ जी बालक बन करके स्वीकार करो, और जो बड़े कहें मालिक बन करके उनको कहो, और बालक बन करके उसको स्वीकार कर लो। ये अभ्यास भी आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा, गॉडली स्टूडेंट लाइफ। ये बड़ी दीदी का जुलाई मास विशेष मास चल रहा है। हमेशा बड़ी दीदी से हमको ये प्रेरणा मिली। दीदी कहती थी स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, और ऐसा दीदी का बाबा के प्रति जो शिक्षक और विद्यार्थी का स्वरूप था, बहुत पक्का हमने प्रैक्टिकल में देखा। कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि दीदी पेन डायरी लिए बिना क्लास में गई होगी। सिर्फ पेन डायरी लेकर के नहीं जाती है, हम भी पेन डायरी ले आते हैं। और हमारी तो कई बहनें सुबह की क्लास में पेन डायरी भी नहीं होंगी, ऐसे बैठे हुए सुनते होंगे। दीदी का इतना गहरा मंथन चिंतन, इतनी ऊंची स्थिति थी, लेकिन स्टूडेंट लाइफ ऐसे डायरी लेकर के, और कई बार हंसती थी, देखा मुट्ठी कैसे चलती हूं मैं स्टूडेंट, ऐसे दीदी बात करती। क्लास में ये दादी बैठ कर के मुरली सुना रही है, यहाँ सामने गद्दी पर दीदी बैठती थी। जैसे बाबा की मुरली चल रही है, इतना ध्यान से सुनती थी, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालती थी। स्टूडेंट लाइफ प्रैक्टिकल में थी और झलकती थी कि ये स्टूडेंट है। आज हम टीचर्स बहनें पूछे अपने हाथ से, यहाँ हाथ रख करके, हमें स्टूडेंट लाइफ की फीलिंग है? पढ़ाने में तो हम परफेक्ट हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट हूं, मुझे भी मेरा वो शिक्षक पढ़ा रहा है। आज जब हम क्लास में बैठते हैं तो बार बार दादियों को अटेंशन खिंचवाना पड़ता है, क्या सुन रहे हो?
इस धारणा को पक्का करना। स्टूडेंट का मतलब केवल क्लास में पढ़ाई पढ़ना नहीं है। स्टूडेंट को हमेशा पढ़ाई की चिंता रहती है। होमवर्क करेगा, नया नया जो पढ़ा है उसके लिए सोचेगा, सब्जेक्ट को तैयार करेगा। हमारी ये बहुत गहरी धारणा स्टूडेंट की होनी चाहिए। और सचमुच में बहनें, जब आप अपने को स्टूडेंट महसूस करेंगी तो बाबा भी आपको बड़ा अच्छा पढ़ाएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल है। जब कोई ध्यान से सुनता है तो सुनाने वाले को भी इंटरेस्ट आता है। उस परम शिक्षक को भी लगता है कि ये स्टूडेंट अच्छी रीति से पढ़ने वाला है, तो बाबा भी हमें अच्छी रीति से पढ़ाता है। अच्छी रीति से पढ़ाना माना हमारी लगन का वो रिटर्न, वो बातों की धारणा, उसका चिंतन सहज और स्वाभाविक हमसे होता है। सीखने की भावना होती है स्टूडेंट लाइफ में। होमवर्क करने की तत्परता रहती है। चाहे हम कितने बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन अंत तक हम स्टूडेंट तो हैं ही। तीसरा, कर्मयोगी। जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, हम सबको मालूम है, अगर कहा जाए तो फट से हम जवाब देंगे, हम बाबा के यज्ञ की सेवा करते हैं। चाहे आप कचरा पोछा निकालते हैं, चाहे कपड़ा धुलाई करते हैं, भोजन बनाते हैं, जो भी बाबा के यज्ञ की सेवाएं हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? यज्ञ सेवा। सेवा है ना, या काम है? आज मैंने बहुत काम किया, आज बहुत खाना बनाया, नहीं। हर कर्म में अटेंशन रखें, कर्म योगी बन करके करना है। क्योंकि किसके यज्ञ में मैं कर्म कर रही हूं? बाबा के। तो जब कर्म में योग हो जाता है, बाबा की याद होती है, तो सारा दिन में हमारे से विकर्म नहीं होते हैं। एक फायदा ये है, आत्मा विकर्मों से बच जाती है। और दूसरा फायदा है, योगः कर्मसु कौशलम। योग से कर्म में कुशलता आती है। आप जो भी कर रहे हैं वो कार्य आपका परफेक्ट होगा। टूट फूट, गलत हो जाना, वो नहीं होगा। चौथा, हम योद्धे हैं, हम विजयी हैं। योद्धे से हमें हमेशा विजय याद रहेगी। और योद्धा जो होता है वो एक्टिव और अलर्ट होता है। कहां से भी किसी भी प्रकार की माया के वार से हमारी हार नहीं होगी। बहुत एक्टिव होता है योद्धा, अलर्ट होता है। और इतना, जिस सेकंड जो उसको ऑर्डर मिले उसी सेकंड उसको करता है। उसको ये योद्धा कहते हैं ना। कहा जाए सावधान वो खड़ा रहे विश्राम में,
ये दादियां हमको सिखाती थी, हमेशा एक्टिव रहो। मुझे याद है एक बारी मधुबन में मीटिंग चल रही थी और ये बड़ा अचानक पेपर लेते थे, उसमें देखते थे कौन कितना पास है। तो सारी बड़ी बहनें थी, दीदी ने अपने कमरे से मैसेज भेजा कि सभी टीचर्स को बोलो 5 मिनट के अंदर दीदी के कमरे में पहुंचे। ऊपर मधुबन में रहते थे ना तब। तो समाचार आया, मीटिंग को पूरा किया, मैंने अपनी डायरी बंद की, उसने डायरी बंद की, पैड बंद किया, यहाँ रखा, यहाँ से उठे, उठने के बाद में इसके साथ बात की, बात करते करते नीचे उतरे, फिर दीदी के कमरे में पहुँचे। तब तक 10 मिनट हो गया था सबको पहुँचते हुए। जैसे दीदी के पास पहुँचे तो दीदी कहती है, आप सब सेना हो? दीदी ने तो आपको 5 मिनट के अंदर बुलाया, अभी तो 10 मिनट में भी देखो वो पीछे से बहनें आ रही हैं। फिर दीदी ने कहा कि मैं खड़े, और दीदी बाहर खड़े होकर के देख रही थी। कहती है, मैं सच में आपको सुनाऊं, मुझे नहीं लगा कि आप शक्तियां हो या सेना हो। आप सब जब सीढ़ियों से उतर रहे थे मेडिटेशन हॉल से, तो दीदी ने कहा मुझे आपसे ऐसे लग रहा था कि आप किसी थिएटर से निकल रहे हो। अंदर में रियलाइज हुआ हम क्या कर रहे हैं। अलर्ट, एक्टिव, जिस घड़ी जो हमें डायरेक्शन मिले, हाँ जी। और 5वां इसमें आता है ईश्वरीय सेवा, जिसको हम वाचा और मनसा सेवा कहते हैं। हम खुदाई खिदमतगार अपने आप को समझें। वो समझ करके हम सेवा करें। खिदमत कर रही हूं, उसकी खिदमत। मैं सुना रही हूं, नहीं, बाबा की सेवा में हूं, बाबा के बच्चों को सुना रही हूं। उस सेवा से, सेवा मेवा है, आप में भी ताकत रहेगी और सामने वाली जो आत्मा निकलेगी वो भी शक्तिशाली निकलेगी। उसने कौन से वाइब्रेशन से जन्म लिया? मैंने, भले मैं निमित्त बनी, बाबा का ज्ञान सुना रही हूं, मैं खिदमतगार हूं, मैं सेवाधारी हूं, ये बाबा का बच्चा है। वो रचना भी शक्तिशाली होगी। ये 5 बातें, 5 स्वरूप हमारे जो दिन की दिनचर्या के हैं, इनको एकदम यथार्थ रीति से हमें करना है। तो पहला, बाबा को साथी बनाना है। दूसरा, इन 5 स्वरूपों को यथार्थ रीति से स्मृति में रख कर के कर्म करना है। और तीसरा, बाबा कहता है हमारी दिनचर्या में जो ट्रैफिक कंट्रोल है, उस पर भी हमारा विशेष अटेंशन रहे। वो बचता रहे, हम बात करते रहें, नहीं। और चौथा है नुमा शाम का योग। जैसे अमृत वेले का महत्व है, ऐसे ही नुमा शाम के योग का भी बहुत महत्व है। क्योंकि उस समय पर भी मंदिरों में चारों तरफ एक भक्ति का वातावरण होता है, भक्त भी मांग रहे होते हैं। और बाबा भी कहता है कि बच्चे
फरिश्ते जो हैं वो चक्कर पर निकलते हैं। हम अपनी सेवाओं को उस समय पर समाप्त करें, 6:30 से 7:30 मुझे नुमा शाम का योग अवश्य करना है, उसी स्वरूप और उसी स्थिति से। क्योंकि जब हम उस स्वरूप से करते हैं, ये है फरिश्ते का रूप। अमृत वेले में आत्मा बाबा से वरदान और शक्तियों की अनुभूति करती है। वो बाप और बच्चे का मिलन है, प्राप्तियों का समय है। और ये नुमा शाम का समय हमारा वो फरिश्ता स्वरूप ब्राह्मण सुफरिश्ता, जबकि हम बाप दादा के साथ साथ अन्य आत्माओं को सकाश देते हैं, ये देने का समय है। तो नुमा शाम के योग को भी हम इतना महत्व दें। और 5वीं बात है, रात्रि को सोते समय बाबा हमेशा कहता है, और एक मुरली में तो बाबा ने विशेष ये कहा था कि बच्चे सारे दिन में जो भी तुम्हारे से अच्छा या बुरा हुआ है, जो भी हुआ है, वो बड़े सच्चे दिल से बाप दादा को सुना दो, और दिल हल्का करके बाबा को लेटर लिख करके फिर गुड नाइट करके विश्राम करो। तो रात को दिल हल्का हो गया, बाबा को सब बोझ दे दिया, हल्के होकर सोएंगे तो सुबह हल्के उठेंगे। तो उठते ही आपको बाबा दिखाई देगा। इन 5 बातों को हमें बड़ा अटेंशन से परफेक्ट करना है। तो आप देखेंगे, क्योंकि इन सब के पीछे बहुत बहुत सारी बातें हैं, उनका मैं वर्णन नहीं करती हूँ, जो हमें ये शक्तिशाली बनाते हैं। अब प्रश्न आता है, अगर ये कर लिया तो हम इस स्थिति में पहुंचेंगे, लेकिन कई बार, अभी भी मैं कहाँ गई थी तो एक बहन ने बोला, कहा मैं बहुत पुरुषार्थ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अमृत वेले में नींद आती है। मैं उठती भी हूँ, बाबा को याद भी करती हूँ, फिर भी मुझे नींद आती है। आप में से किसी को सुस्ती आती है अमृत वेले? हाँ, हाथ बजे आती है। सुस्ती का पहला कारण परमात्मा प्यार की कमी है। क्योंकि जहां प्यार है, जिससे प्यार है, उस प्यार में वो ताकत है, वो उसको सोने नहीं देगा। लौकिक में भी जो इस विनाशी देह के पीछे जिसका प्यार हो जाता है, वो सब नियम मर्यादाएं तोड़ करके अगर उसने कहा कि रात को 2 बजे तुम्हें उस जगह पहुंच जाना है, नींद आएगी? पहुंच जाएंगे। हमारा तो बाबा से प्यार है। सचमुच आप इस प्यार की अनुभूति करो। ये बाबा हमें क्या नहीं दे रहा है, हम निश्चय से कह रहे हैं भगवान हमको मिला है। भगवान बुला रहा हो, भगवान खटिया हिला करके जगा रहा हो, और मैं फिर भी सो जाऊं, मोहब्बत में मेहनत नहीं है। मुझे हमेशा इस बात पर एक गीत की लाइन याद आती है, और वो लाइन ये है, सारी सारी रातें तेरी याद सताए, याद सताए हमें नींद ना आए।
कल्प के संगम युग के इन सुहावने दिनों और घड़ियों में से अभी थोड़ी घड़ियां आपके पास में है, थोड़ा सा समय आपके पास में है, और उस सुहावनी घड़ी को भी अगर हमने आलस और अलबेलेपन में गवा दिया तो आत्मा सिद्धि स्वरूप का बनेगी। दूसरा एक कारण, हमारे से सारा दिन में बाबा की अवज्ञाएं होती हैं, जिसको बाबा सूक्ष्म पाप कहता है। उस पाप का बोझ आत्मा पर चढ़ता है। आज सुबह की मुरली में आपने सुना होगा, बाबा ने कहा श्रीमत पर न चलना ये एक विकार है। मुझे भी पढ़ करके ऐसे लगा कि ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। बड़ा स्पष्ट बाबा ने कहा ये विकार है। विकार के वशीभूत जो भी कर्म होगा वो क्या होगा? विकर्म होगा, और विकर्म का आत्मा पर बोझ पड़ेगा, और बोझिल आत्मा परमात्मा मिलन का आनंद नहीं ले सकती है। इसलिए ये बहुत नाजुक समय चल रहा है। हम बहुत अलवेले होकर के कई सारी श्रीमत का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। अनजाने में हुआ पाप उसको कोई माफ कर सकता है, लेकिन जान करके किया हुआ वो गुनाह बन जाता है, और गुनाह की हमेशा सजा मिलती है, और वो सजा है मानसिक वेदना। मन में बेचैनी आएगी, मन आपका, आप अंदर से बाबा कह रहे हैं लेकिन मन बाबा में नहीं टिक रहा है। आंखें बाबा को देख रही हैं, कान बाबा की कमेंट्री सुन रहे हैं कि बाबा की सकाश मेरे में आ रही है, अनुभव नहीं होगा। विकर्म का बोझ, और इस बोझ का परिणाम व्यर्थ संकल्प विकल्प, नेगेटिव संकल्प, और बाबा हमेशा कहता है व्यर्थ संकल्पों की स्पीड इतनी फास्ट होती है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। आपको अपने लाइफ का अनुभव भी होगा। बहुत फास्ट चलते हैं, फिर नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी ये बहुत बड़ा शत्रु है, बाबा और बाबा के घर से भी आपको दूर कर सकता है। हजार क्वेश्चन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ऐसे भी होता है, ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों कहा गया, मेरे से भूल हो गई तो क्या हुआ, बहुत सारी बातें। आपने एक विंडो को अगर खुला कर दिया, व्यर्थ की खिड़की आपकी खुल गई,
उसमें से सबको जाने की मार्जिन है। अब ऐसी बोझिल आत्मा जिसने इतने महान यज्ञ को, ईश्वर के यज्ञ को न पहचान कर उसके बारे में नेगेटिव सोचा, नेगेटिव बोला, अपने बोल से किसी दूसरे को भी भ्रमित किया, समझते हैं ये पाप है? समझते हैं है ये पाप? अब जो मैंने पाप किया है उसकी सजा कौन भोगेगा? मैं भोगूंगी। भले मैं अंगुली करूं, इसने कहा तब ऐसा हुआ, लेकिन मैंने जो किया है उसकी सजा मैं ही भोगूंगी। आप लाख प्रयत्न करो, आपका अमृत वेला शक्तिशाली हो, नहीं होगा। बहुत बड़ा बोझ है। इसलिए नेगेटिविटी पर और व्यर्थ पर हमारा फुल अटेंशन हो। फुल अटेंशन का मतलब है फौरन उसको समर्थ में परिवर्तन करो। और समर्थ का आधार है बाबा की मुरली। जिस समय भी किसी के प्रति चिंतन नेगेटिव आया या व्यर्थ चलना शुरू हुआ, इसको खत्म करने के लिए प्रैक्टिस करो। 2 मिनट के लिए भी टाइम निकाल करके बाबा के कमरे में जाकर के बाबा को दिल से सॉरी करो। बाबा मैं आपकी हूं, सॉरी बाबा। अगर किसी गलती को फट से स्वीकार कर लिया और करेक्शन दिया तो कनेक्शन बाबा से जुट जाएगा। लंबे समय तक चलाने के बाद में आत्मा कमजोर हो जाती है। एक, बाबा को सॉरी करो। दूसरा, मुरली पढ़ो। पढ़ने का मतलब एक पैराग्राफ पढ़ लिया, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, उसको पढ़ना नहीं कहेंगे। जिससे आपका समर्थ चिंतन चले। चिंतन को चिंतन कट करेगा, लेकिन उन सब के लिए आपके अंदर में बहुत दृढ़ता की शक्ति चाहिए। आपके अंदर परमात्मा मिलन और सिद्धि और वरदानों की प्राप्ति की लगन चाहिए। अगर आप में लगन है, कैसा भी विघ्न क्यों ना हो, लेकिन आपकी लगन उस विघ्न को समाप्त कर देगी। सिर्फ ध्यान इतना रखना है, अपनी कमजोरी को दूसरे पर न डाल दें। समझा इस बात को? अपने मेरी है तो आप उसको करेक्शन कर लेंगे, और करेक्शन होने के बाद सचमुच आपको आनंद अनुभव होगा। और जब आप इस स्थिति से बाबा के सामने जाकर के बैठेंगी, सचमुच में मैं अनुभव से कह सकती हूँ, आपको बाबा के लिए इतना प्यार आएगा, आपके ये नैन गीले हो जाएंगे।
सचमुच बाबा तू मेरा है, तू मेरे दिल की हर बात सुनता है। इस प्रकार से अपनी दिनचर्या के ऊपर इन सब बातों का अटेंशन रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। हो नहीं सकता है कि आपका अमृत वेला शक्तिशाली ना हो। लेकिन फिर से एक बात कहती हूं, बैठने के लिए नहीं बैठना। ये नैन वो दृश्य देखें, और जब देखेंगे तो देखने में इन्हें आनंद आएगा। सूखा होकर के नहीं बैठो, आत्मा हूं, वतन में जा रही हूं, बाबा के सामने बैठी हूं, बस बाबा के सामने बैठे बैठे फिर ऐसे हो जाए। नहीं, ये हूं, ये मेरा बाबा मेरे सामने खड़ा है। वो एक एक आपकी ये रुआंटी खड़ी हो जाएगी। इसको कहते हैं सच्चा मिलन। और ऐसे मिलन से बाबा की जितनी आशीर्वाद आपको चाहिए, और सचमुच में आशीर्वाद में वो शक्ति है, अगर हमने बाबा से वो आशीर्वाद प्राप्त कर लिए हैं तो आपको अपने पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये आशीर्वाद और बाबा के वरदान आपको सेवा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराएंगे और सिद्धि का अनुभव आपको होगा। लेकिन विधि पूर्वक करने से ही सिद्धि मिलेगी। ठीक है, तो कल से हम अमृत वेला कैसा करेंगे? देखो, जैसे कहते हैं ना कि उस शुभ वेला में काम करते हैं, वेला का महत्व है, मुहूर्त का महत्व है। तो आपकी भी इस भट्ठी का मुहूर्त किससे हुआ? अमृत वेले के क्लास से हुआ। तो आपकी सारी भट्ठी कैसी जाएगी? कैसी जाएगी? बहुत अच्छी जाएगी, और आप सचमुच सिद्धि स्वरूप बन करके जाएंगे। रात से ही उसी विधि से आप बाबा को लेटर लिख करके सोएंगे। एक एक शक्ति, शक्ति माना जागंती ज्योत, और जिसकी ज्योत जागंती है उसके नेत्र बंद नहीं हो सकते। हमें इस रीति से अपने अमृत वेले को शक्तिशाली बनाते हुए, फिर तो बहुत सारे उसमें बाबा कहता है, कभी आप सतगुरु के रूप से बाबा को से बैठो, कभी आप उसको शिक्षक की रीति से, कभी किसी संबंधों से, जैसे जैसे जिस जिस संबंध से आप बाबा से मिलते जाएंगे, ऐसे आपको बहुत गहरे और बहुत अच्छे अनुभव बाबा कराएगा। अनुभव कराना बाबा का काम है, विधि पूर्वक बैठना हमारा काम। अगर हमने अपना कार्य राइट किया है तो बाबा तो है ही करन करावनहार, वो तो राइट ही करेगा। तो ऐसे बाबा से सहज वरदानों की अनुभूति करते हुए आप सब खूब सुंदर अनुभव करते अपने सेवा के क्षेत्र में सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त करते हुए सदा आगे बढ़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे और औरों को उड़ाते रहेंगे। ओम शांति।